हमारे नए कार्यक्रम टॉपर्स टॉक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले ही IIT JEE एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। आज हमारे साथ उपस्थित है IIT JEE एडवांस के सफलतम विद्यार्थी जिनका नाम है कौस्तुभ कुमार। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कौस्तुभ, आपको आपकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको आपकी परीक्षा में क्या रैंक मिला है और आप आगे की पढ़ाई किस ट्रेड में करना चाहते हैं? मेरी ऑल इंडिया रैंक रही 14,653 और कैटेगरी रैंक रही 367। पढ़ाई के साथ आपको और किन विषयों में विशेष रुचि थी? जी, मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना बहुत पसंद था। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और मैं फुटबॉल कहीं भी खेलना शुरू कर देता था, इवन तक कि जहाँ हो। बास्केटबॉल कोर्ट में भी मैंने फुटबॉल खेला है, क्रिकेट ग्राउंड में भी खेला है, फुटबॉल ग्राउंड में तो खेला ही है। ठीक है अब, और बाकी इधर ड्राइंग वगैरह करना मुझे पसंद है और गाना वगैरह भी मैंने सीखा था काफ़ी, तो ठीक है बस। पर 11th के बाद मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि अब JEE एडवांस की तैयारी के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, वरना फोकस्ड तरीके से आप नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन उसके लिए। आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे अपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए? जी, मैं 5 से 6 घंटे रोज करता था, बट कंसिस्टेंटली करता था। रोज के रोज मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता ही था। और अगर किसी दिन अगर छूट जाए तो मैं जरूर कोशिश करता था कि अगले दिन उस जो पिछले दिन की पढ़ाई जो छूटी है उससे मैं कंप्लीट कर पाऊँ किसी तरह से। अभी तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि JEE एडवांस बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए नॉर्मल पढ़ाई से नहीं होने वाली, स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो और कंपटीशन कितना है वो अभी तो खैर यूट्यूब में बहुत कुछ आने लग गया है। कोरोना के बाद ये एक पॉजिटिव हुआ है कि मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं जिसमें पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको वो सब देख के एक अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। और कोटा फैक्ट्री तो खैर मैक्सिमम लोगों ने देखी ही होगी, उससे सभी को पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये एक JEE एडवांस का एग्जाम निकालना में क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल होता है। एक बात बताइए, आपने कहा कि हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी हमने सहारा लिया, उसके अलावा जो है बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आपने देखे होंगे। क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जिसका आपने सपोर्ट लिया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मैंने मोहित त्यागी सर का एक चैनल है, उसको मैंने फॉलो किया था मेनली मैथ्स के लिए। और फिजिक्स के लिए मैंने एक टीचर के लेक्चर्स खरीद लिए थे। और क्या NV सर नाम है उनका सॉरी उनका मैंने खरीद लिया था लेक्चर्स और उनका मैंने देखा। और खैर केमिस्ट्री के लिए मैंने शायद यूट्यूब से किया था, कौन सा चैनल था मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी। मैंने एक बार नोट्स बना लिए थे मैंने और लेक्चर्स तो देखे नहीं है। ठीक है, और नहीं, और मैं ये और कोई रेफरेंस बुक्स आपने इसके अलावा और कहीं से सपोर्ट लिया? रेफरेंस बुक्स मैंने सिर्फ फिजिक्स में मैंने सिंगेज किया था, बट उसके बाद खैर एक बार कोटा से आने के बाद रिदम टूट गया, तो इसलिए टाइम बहुत कम हो रहा। मतलब मुझे नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि एक बार रिदम टूट गया तो सब कुछ स्लो होने लग गया, तो और टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल था मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने उसी को सिर्फ किया, बट इस तरह से किया कि मुझे सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। और ऐसे नहीं कि रट के, मुझे वो सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स आने चाहिए हर वक्त। बिल्कुल नया माहौल था क्योंकि घाटशिला से और फिर कोटा तक का सफर। जी जी। तो वहाँ का कैसा माहौल आपको लगा कोटा का? जी, वहां आपको जाके पता लगेगा कि मतलब एक्चुअली घाटशिला में रह के आपको लगता है कि आई एम ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर आपका 90% से ऊपर आ गया है। बट वहां पे वो एक बहुत ही कॉमन चीज है, वहां पे जो भी आते हैं सबका 90% से अबव ही होता है। तो इसलिए वो वहां पे लगता है कि नहीं मैं तो नॉर्मल ही हूँ, वैसा लगता है आपको। वहां जाके पता चल जाता है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं जो सोचता था कि मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। तो इसलिए वहां जाके फिर सब पढ़ाई करते हैं तो आपका एक पढ़ाई में मन लगता है। और अगर दोस्त अगर वैसे मिल गए जो आपको मतलब पढ़ाई में प्रेरित करेंगे और आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आप उनके डाउट सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका भी फायदा होता है, उनका भी फायदा होता है, क्योंकि कंसेप्ट कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे हैं ना आपके।
तो इसलिए वो बहुत फायदा होता है। बेसिक सिमिलर है, बट कोचिंग में बहुत कुछ अलग पढ़ाया जाता है। बिना कोचिंग के करना नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब अगर आप बिना कोचिंग के अगर जेई मेंस भी अगर निकाल रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि अगर आप ड्रॉप करोगे तो और अगर आप सही कोचिंग से करोगे तो आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि बिना कोचिंग के करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि एवरेज स्टूडेंट्स का होगा वैसे। तो एक बात बताइए, आपने आईआईटी जो है जेई मेंस एग्जामिनेशन भी दिया, फिर आपने एडवांस भी दिया। जी। तो दोनों एग्जामिनेशन में क्या खास फर्क है? मेंस और एडवांस में आप बोल सकते हो कि जमीन आसमान का फर्क है एक्चुअली, क्योंकि मेंस में क्वांटिटी मैटर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा आप चैप्टर मतलब सिलेबस कवर कर पा रहे हो। बट एडवांस में ये मैटर करता है कि आप कितने चैप्टर्स को अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े थे। मतलब कि कोई भी जेई एडवांस जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा, वो अगर सुनेगा तो कहेगा कि इतना चैप्टर्स छोड़ के कैसे हो गया मेरा एडवांस में। तो क्योंकि मैंने मतलब केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक पूरी छोड़ दी थी, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक मैंने काफी छोड़ दी थी, फिजिकल में मैंने और दो चैप्टर शायद छोड़े थे, और फिजिक्स में मैंने ऑप्टिक्स छोड़ दिया था, मैथ्स में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ दिया था, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो था वो थोड़ा बहुत किया था, सिर्फ थोड़ा बहुत किया था, बाकी का छोड़ दिया था। और तो इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी मेरा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने जितने चैप्टर्स किया था उन सबको मतलब हर एक क्वेश्चन में से हो जाना चाहिए, उस लेवल का मैंने किया था। हर एक क्वेश्चन को, हर एक मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर्स तो करना ही है। तो प्रीवियस ईयर्स करते समय मुझे समझ में आ गया था कि मतलब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन, डिफरेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन मुझसे हो जा रहे हैं। तो वो देख के खैर अच्छा लगता है कि मतलब एक मन को सुकून मिलता है कि प्रीवियस ईयर्स में मैं अच्छा स्कोर कर ले रहा हूँ, तो एक्चुअल एडवांस एग्जाम में भी कहीं ना कहीं तो मैं लैंड कर ही चाहूंगा। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि चैप्टर्स के डेप्थ में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई एडवांस को अगर एम कर रहे हो तो चैप्टर्स के डेप्थ में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कि आप ज्यादा चैप्टर्स कवर करो। कौस्तुभ के माता एवं पिता से करवाने जा रहे हैं। कौस्तुभ की माता एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपने बेटे की सफलता से कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। इच्छा तो थी, अंदर इच्छा सबको रहता है, इतना उम्मीद नहीं की थी। और जैसे पूरा जीवन सफल हो गया जैसे हम लोगों का। हर माता पिता का इच्छा होता है कि बच्चा जब मैथ्स लिया है तो ठीक है मेंस एडवांस हो जाए। वैसे बहुत प्रेशर हम लोग ने नहीं दिया था उसको कि होना ही है ठीक है। हम लोग मेंस में भी होता तो जितना मिला था अच्छे कॉलेज में मिल जाता। हम लोग इसलिए बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया और बोलते भी रहे हमेशा कि आपको प्रेशर लेना नहीं है, जितना बनता है आराम से बनता है, करते जाओ, बस करते जाओ। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मेंस के हिसाब से एनआईटी मिलने वाला था, मिल रहा था। एनआईटी में भी हम लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन जब हो गया तो बहुत अच्छा लगा। अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। मैडम एक बात जानना चाहेंगे, बड़ा बेटा आपका डॉक्टर है, एमबीबीएस कर रहा है, और छोटा इंजीनियर नहीं, आपने इस शहर को और इस राष्ट्र को एक डॉक्टर और एक इंजीनियर दिया है। क्या फीलिंग्स आपका है बताइए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। वैसे बचपन से दोनों का अपना अपना शौक था
अपने अपने हिसाब से लोगों ने सब्जेक्ट चूज किया। हम लोगों का कोई प्रेशर नहीं था। बचपन से उनका बड़े का जैसे बायो के तरफ था, छोटे का कौस्तुभ का मैथ्स के तरफ था। वो अपना अपना डेवलप होते गए, बड़े होते गए, अपना अपना सब्जेक्ट चूज किए और अपना अपना लाइन चूज किया। या इसमें जाना चाहिए, नहीं, इन दोनों का अपनी इच्छा थी, अपना डेवलपमेंट था। जब मैथ्स लिया तो खुद ही उसको था कि मेरे को IIT में जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली से और भी कुछ बच्चे गए हैं IIT में, तो उनको देख के उसको इंस्पिरेशन मिला, हमको भी IIT जाना है। और जब हम लोग बोलते थे कि आपको ठीक है NIT मिल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले लेना, IIT नहीं होता तो कोई बात नहीं, बोलते नहीं हमको IIT ही चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। तो ठीक है, हो गया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैंने घर में भी बहुत टाइम दिया है। डेफिनेटली जितना टाइम मेरे को पेशेंट लोगों को देना चाहिए था, दूसरे डॉक्टरों की तुलना में कुछ कम तो दिया ही है। हाँ, इमरजेंसी में जरूर मैं अटेंड कर लेती थी, लेकिन OPD बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखती थी, क्योंकि मेरे को बच्चों को टाइम देना था, घर में मेरे इन-लॉज थे, उनको भी देखना था। तो ये जिम्मेदारी मेरे लिए फर्स्ट था। सेकंड, ठीक है मैं एक प्रोफेशन में हूँ तो उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार होता था कि उस जिम्मेदारी के चलते यहाँ पे भी कुछ कमी तो रह जाती थी। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि बच्चों की तरफ मैं कुछ कमी ना करूँ, पूरा उनकी तरफ ध्यान दूँ, उनकी पढ़ाई की तरफ मैं कुछ काम भी करते रहूँ, या फिर मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी काम कर रही हूँ तो मेरा ध्यान इस तरफ रहता था कि इन लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, क्या है, ट्यूशन गए कि नहीं गए, ये सारा पूरा ध्यान रखती थी। पहली बार रिजल्ट की जानकारी कैसे मिली आपको, इनकी जो सफलता जो ही जो अभी जो JEE एडवांस निकाला है? नेट में रिजल्ट निकला जी। नेट जो लॉगिन करते हैं लोग रिजल्ट के लिए, उसी से पता चला। तब तो मैं घर पे भी नहीं थी, मैं तो अपना सर्जरी कर रही थी। उन्होंने रिजल्ट देखा, देख के मेरे को फोन किया, ऑलरेडी मेरा तरफ सर्जरी खत्म हो रहा था, तो बताया एकदम वहीं पे ही, जैसे हम मोटी टेबल में ही मैं खुशी से उछल ये वाला हाल हुआ कि सच में अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इतना नहीं किए थे। हाँ, फिर समझ में आया कि नहीं, जो मेहनत किया उसको पूरा मिला। और एक चीज है इसके रिजल्ट में, एक और अच्छी बात रही कि वो जैसे बता रहा था, जितना किया सॉलिड किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, जितने चैप्टर्स कम पढ़े लेकिन बहुत अच्छे से किया, इतने अच्छे से कि एक भी क्वेश्चन उसे छूटे नहीं। और इतने कोशिश में एक और चीज किया कि उसके नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव 0 है। ये बहुत कम बच्चों का होता है, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है और नेगेटिव हो जाती है, इसका नेगेटिव 0 है। जितने मार्क्स ग्रैंड टोटल में, तो ये पॉजिटिव मार्क्स है उतने ग्रैंड टोटल में है। तो आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो गार्जियंस IIT JEE की तैयारी करवा रहे हैं उनको? हाँ, जैसे कौस्तुभ ने बताया कि इतना स्कूल का सिलेबस सफिशिएंट नहीं है। सभी बच्चे देखिए यूट्यूब से या कहीं से भी एक्स्ट्रा जाके पढ़ना होता है, केवल इतना सा सिलेबस नहीं है। जो मेरे को अभी तक समझ में आया, गवर्नमेंट क्योंकि चाहती है कि 12th भी सभी बच्चे कर ले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंडिया के 12th भी कर ले, इसलिए उतना सिलेबस नहीं रहता है जो कि मेंस और एडवांस में रहते हैं। वो कुछ तो एक्स्ट्रा जाके पढ़ना पड़ता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ता है। सभी बच्चों को यूट्यूब हुआ, कहीं से ना कहीं से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन इसकी तैयारी बचपन से ही करनी होती है। बच्चे लोगों को उस तरह से डेवलप करना पड़ता है कि वो शांत मन से पढ़ सके। उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि आपको यही करना है या यही बनना है, उनको इंडिपेंडेंटली होने दीजिए जो होता है। और एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंस और एडवांस निकालना ही सब कुछ नहीं होता है, उसका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए था, और उसका कैरेक्टर नेचर भी अच्छा बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा IIT बन गया है लेकिन इज्जत नहीं कर रहा है किसी की। ऐसे भी कभी कभी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं लेकिन घर में किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। ये चीज़ भी एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पेरेंट्स लोगों को बचपन से काम करना पड़ता है। वो ये 1-2 दिन में डेवलप नहीं होता है। बच्चे के लिए आप एग्जाम्पल हो, आप एग्जाम्पल सेट करो उनके लिए। आप जो घर के बड़े हैं उनको साथ में रखो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़रूरी है, एक बच्चे के डेवलपमेंट में ये बहुत मायने रखता है। आप हाँ, चलो ठीक है। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आप बस करते जाइए जो आप बच्चों से उम्मीद करते हैं, बस आप भी वही करते जाइए। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते जाइए, बच्चा अपने आप देख के करता जाएगा। आपको बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है कि बच्चे तुम झूठ मत बोलो, सच बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, कुछ नहीं। आप करके दिखाइए, उनके सामने आप एग्जाम्पल हो, आप करते जाइए, बच्चा सीखते जाएगा। हम लोगों ने वही किया। बड़े आते हैं घर में, हम पैर छूते हैं तो वो अपने आप, हमको नहीं बोलना पड़ता कि आप जाके प्रणाम करिए, वो अपने आप जाके करने लगते हैं। ठीक वैसी सारी चीजें हैं। हम लोग भी जैसे आपस में एक दूसरे को कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत जरूरी है। वही देखता बच्चा फिर वैसे ही करता है।
वो भी अपने पेरेंट्स लोगों के से सीख लेता है। टीचर्स लोगों के साथ रिस्पेक्ट करना, हाँ ये भी हम लोग को सिखाना पड़ता है, बचपन से सिखाना पड़ता है। जो स्कूल के टीचर्स हैं, आपको डांट दिए कोई बात नहीं, बिना गलती के भी आप डांट खाना सीखिए, जो थोड़ा सा इस जनरेशन को थोड़ा सा नहीं है, लेकिन हमको वो सिखाना पड़ा। तो मेरे को लगता है कि आप IITian बनना और इंजीनियर बनना से ज्यादा जरूरी है आप एक अच्छे इंसान बनना। मुझे तो ये बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है तो हो सकता है कि इंजीनियर ना बने, ठीक है ना, कोई इतने सारे फील्ड है, कुछ भी दूसरे फील्ड में भी जा सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबसे पहले जरूरी है। बाकी ये पढ़ाई तो इनकी अपनी थी, इनकी अपनी मेहनत थी, लेकिन मेरा शुरू से एम था कि वो अच्छे इंसान बने, घर में सबसे मिल के रही, सबकी इज्जत करे। ये चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, जिसके लिए मैंने वर्क किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना में कुछ मुझे मिला भी रिटर्न में, जैसे बड़ा बच्चा भी आ गया घर में, साथ में रहना, मेरे इन लॉज भी सब, जो फादर इन लॉ बाहर रहते थे वो भी साथ में आ गए, सब हम लोग साथ में रहते थे। तो वो जो देखा बच्चों ने, क्योंकि बचपन से देखा नहीं था इतना सब लोग साथ में रहते, मुझे लगता है कोरोना में बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन मेरे को ये पॉजिटिव चीज मिला, सबका साथ में रहना, सबके साथ कभी गुस्सा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसमें कैसे एडजस्ट करना है, मैंने वो चीज देख पाया, मुझे ऐसा लगता है। सर नहीं, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आपके बेटे की सफलता पर। और ये भी एक खास बात रही कि डॉक्टर्स फैमिली में पहली बार एक इंजीनियर की एंट्री हुई है, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, दूसरा फैमिली में भी ऐसे हुआ है ऐसे। जी जी। लेकिन हम लोग का फैमिली में हम लोग का भी जी। इच्छा थी कि वैसा था कि मैंने हम लोग का भी 2 बार बेटा डॉक्टर बने, लेकिन शुरू से ही हमारा छोटा बेटा को इंजीनियर बनने का शौक, जी जी, स्पेशली कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद बनने का। तो लेकिन हम एक चीज बताएंगे, जो यहाँ 11-12 का पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, कोचिंग बहुत जरूरी है। IIT में अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना है, होना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कोचिंग। कोचिंग बिना होना संभव नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड रहता है, बहुत इंटेलिजेंट रहता है, वो तो एक्सेप्शनल केस, वो 1000 लाखों में 1-2 मिलेगा। जी जी। तो सर, आप जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहूंगा तो बच्चा लोग को जितना हो सके अकॉर्डिंग टू मैंने आपका एरिया वाइज, सब जगह तो सब अच्छा टीचर भी नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल भी नहीं मिलेगा, जैसा मिलता है उसी में उसको पढ़ाना है, और उसके बाद कोचिंग के लिए बाहर भेजना है अगर संभव हो तो। सब पेरेंट्स को तो संभव नहीं है। उसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि बच्चे को अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बाहर भेजना है, तो बहुत बचपन से थोड़ा सा कुछ होमवर्क करना चालू कर देना पड़ता है पेरेंट्स को। जैसे क्लास 6-7 से है, तब उसको पहले तो ये समझाना है और समझना है क्या वो बाहर जाना चाहता है कि नहीं चाहता। हमेशा बच्चा बाहर जाना नहीं चाहता है, हमेशा नहीं चाहिए, जबरदस्ती भेजना नहीं चाहिए। उसकी पहले इच्छा, कितना ऊंचा जाने की इच्छा है, क्या वो अकेले वहाँ रह पाएगा, उसकी इच्छा कितनी है वो चीज करने की। दूसरी बात, जैसे छोटी छोटी चीजें पे होमवर्क करना है, लाइक क्लास 6-7 में है बच्चे, बेटा आप खुद नहा लो, आपके अंडरगारमेंट्स धो लो, एटलीस्ट मिनिमम तो इतना करना पड़ेगा अकेले में जाके वहाँ पे। फिर अकेला रह सकता है कि नहीं, अकेले सोना है, टाइमली मॉर्निंग में आपको अलार्म लगा के खुद उठने का इच्छा होना चाहिए और उठ भी जाए। ये प्रिपरेशन चालू कर देना पड़ता है, क्लास 6-7 से चालू कर दीजिए, 8-9-10 आते तक समझ में आ जाएगा। पहले बच्चे को समझिए फिर भेजिए। जबरदस्ती की सबके बच्चे जा रहे हैं करके मैं अपने बच्चे को भेजू, बिल्कुल नहीं। बच्चा खुद बोलेगा कि हम जाएंगे, हम करेंगे, हमको ये पढ़ना है, तभी भेजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत भेजिए। आप आराम से 11-12 यहाँ करवाइए, उसके बाद अगर चाहता है तब 13 के लिए भेजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट बेसिक आप अपने सामने रख लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ा सा 2-3 साल पहले से आप तैयारी में समझ लीजिए, उसके बाद भेजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे वहां जाके वो जो सुसाइड का सुनते हैं आप लोग, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो वो पहले से थोड़ा सा तैयारी करके समझ के फिर भेजिए। नहीं, पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा होता है, बच्चा ले नहीं पाता है उतना, ले नहीं पाता है। और एक चीज है बच्चा क्या, अच्छा और एक चीज है 10th तक बच्चा क्या आपका बहुत आराम से कर लेता है, तभी 11-12 में भेजिए, अदरवाइज 12 यहीं करवाइए, फिर 13 में भेजिए, क्योंकि पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा रहेगा वहाँ पे, तो उसको कोप करना पड़ेगा। तो वो 12th भी डिस्टर्ब हो जाता है, 12 भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 12 भी अच्छे से हो जाए, दोनों चीजें हो जाए, तो उतना क्या आपका बच्चा एफिशिएंट है 10th तक, तब भेजिए 11 में।